नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यूर ऑल डूइंग गुड एंड थैंक्स फॉर द इंकरेजमेंट यू बीइंग गिविंग, सो प्लीज़ कीप इट गोइंग। दोस्तों, रामायण और महाभारत जैसे महाग्रंथ हमारे देश में बहुत सारा सीख मिलता है। रामायण में हर एक अध्याय में, हर एक कांड में हमें बहुत सारा चीज़ मिलता है, सीखने को मिलता है। जैसे रामायण से राम का जो प्रयाण है, फ्रॉम अवतार लेके अवतार अंत होने तक जो उनके जो प्रयाण था, तो रामायण में बहुत सारा सीख है। आज मेरी छोटी सी प्रयास है कि युद्ध कांड का एक प्रसंग बताओ और उसका एक सीख आपको बोलने की कोशिश करो। तो उम्मीद करता हूँ यू लाइक दिस। जब हनुमान जी आके भगवान राम को बोले कि लंका में सीता माता की दर्शन हुआ, तो पूरा सैन्य लेके भगवान राम सुग्रीव तो वहाँ पे समुंदर के पास आ गए। तो विशाल समुंदर था, तो पार करना था। तो भगवान राम ने क्या किया कि समुंदर देवता को प्रार्थना करने बैठ गए। तो 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, तो समुद्र देव कुछ रिस्पॉन्ड भी नहीं किए। तो भगवान राम को क्रोध आया, तो धनुष लेके अपनी जो बाण धनुष पर चढ़ाए और बोला कि ये पूरा पानी सुखा दूंगा। तो समुद्र देव तुरंत प्रकट हुए और बोले, विनम्र साहब बोले कि क्षमा करे भगवान, कि यहाँ पे मेरी अब जवाबदारी है कि यहाँ का जो जलचर है उनका पूरा देखभाल करना है। आप सुखा देंगे तो क्या होगा, सो प्लीज़ आप क्षमा कीजिए। आप एक काम करिए, मेरे समुंदर के ऊपर सागर है, उसके ऊपर एक सेतु बना लीजिए, तो एक पुल बना लीजिए। तो आपकी जो धनुष बाण है, तो उसको एक वहाँ पे एक पर्वत था, उसको बोले कि यहाँ पे आप बाण चढ़ा दीजिए, तो पत्थर गिरेगा, पत्थर के ऊपर आपके नाम लिख दीजिए। तो भगवान श्री राम लिखे, तो पत्थर वहाँ पे तैरना चालू हो जाएगा। और आपकी जो सैन्य में विश्वकर्मा के जो पुत्र है कि नल और नील, तो वो सेतु बनाने में आपको मदद करेंगे। सो देर आर्किटेक्ट, सो दे विल क्रिएट दी पुल। तो बोले ठीक है, तो ऐसा ही हुआ। तो भगवान राम का नाम लिखे, तो पत्थर फेंके वानर सेना, तो नल और नील उसको जोड़ते चले गए और बड़ा सा पुल बन गया। तो पुल तो बन गया, इस तरफ से पूरा लंका तक बन गया, बट पुल इतना बड़ा तो नहीं बना था। जैसे लंबा तो बना था, पर साइज इतना बड़ा नहीं था, क्योंकि इतना बड़ा कपिल सैन्य जाना था उस तरफ। तो भगवान राम ने क्या किया, तो जब उठे तब पुल बन गया, तो जब चालू हुए, तो भगवान राम ने पहले क्या किया, तो पहले वो पुल के ऊपर अपना पाँव रखा। पाँव रखते ही क्या हुआ कि जो समंदर में जो जलचर है, जैसे मछली था, मगरमच्छ था और जो पर्वत था अंदर छुपा हुआ था, सब कुछ, सब उन्होंने क्या किया कि पुल के दोनों तरफ आ गए। तो मतलब पुल इतना था, बट उनकी वजह से क्या हुआ कि इतना बड़ा पुल हो गया। तो कपिल सैन्य आराम से उसके ऊपर चढ़ के लंका पहुंच गए। तो वाल्मीकि रामायण इसमें एक बताते हैं कि भगवान राम अगर इतना ये तो कर सकते थे, तो पुल बनाने के लिए क्यों छोड़ा, इतना छोटा पुल क्यों बनाए, पहले उनको क्यों पहले बना सकते थे ना। तो वहाँ पे एक वाल्मीकि रामायण में ये कहते हैं कि भगवान क्या करते हैं, हमारे भक्तों की सेवा की जो सेवा करते हैं ना, उसको देखना चाहते हैं। अगर हमने एक छोटी सी सेवा की, तो भगवान क्या करते हैं, इतना बड़ा बनाते हैं। तो आपने एक किया तो भगवान इसको दुगना करते हैं, यू नो, मल्टीप्लाई द इम्पैक्ट ऑफ इट। तो व्हाट ही सेज, भगवान राम ने क्या सिखाया, क्या दिखाया कि तुम भक्ति भाव से जो सेवा करोगे, छोटा सा भी सेवा करोगे, तो उसको दुगना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इतना सा पुल था, इतना बड़ा पुल हो गया। तो इवन कृष्ण परमात्मा भगवद गीता में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमा भक्त्या प्रयाचति तत् भक्ति उपासितम आसनानि प्रयत आत्मनः। तो व्हाट इट मीन्स, अर्थात क्या है कि भक्ति भाव से हम एक पत्र, तुलसी का पत्र भी डालें, एक पुष्प डालें, या इवन पानी अगर हम भगवान को अर्पित करेंगे, तो भगवान उसको स्वीकार करेंगे और हमें इतना सारा फल देंगे कि हम सोच भी नहीं सकते। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे पास बहुत सारा चीज़ है, बट हम उसको केवल पानी चढ़ाएंगे या कुछ करेंगे, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। सो अगर अपने पास है, तो वी शुड ऑलवेज गिव इट बैक टू द भगवान को देना चाहिए। अगर हमारे पास वो है ही नहीं कुछ, तो छोटा सा भी हम करेंगे, प्रयत्न करेंगे, सेवा करेंगे भगवान की, भगवान हमें बहुत सारा फल देगा। सो उम्मीद करता हूँ ये मैसेज आपको पसंद आया। तो आपको पसंद आए तो आई रिक्वेस्ट यू
please click the like button and subscribe. Thank you.